नमस्कार बच्चों, पुनः आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ एक पाठ और लेकर के संस्कृत का। तो आइए इसको देखते हैं। और अब तक मैंने आपको कुल 4 पाठ पढ़ा दिए। संस्कृत की ये 5वां पाठ है। यदि आप इन 5 पाठों को तैयार कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो संस्कृत से प्रश्न आते हैं आपके, जो हिंदी की अनिवार्य संस्कृत होती है, उससे जितने भी प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे इतने में से ही आ जाएंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन 5 पाठों को विधिवत तैयार कर लें। इतने में से ही आपके गद्य पद्य पूरे के पूरे यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे। क्योंकि हमने पीछे के बोर्ड के पेपर को उठा करके बार बार देखा है, जाना है, समझा है, और वही बेस होता है परीक्षा पेपर बनाने का। तो आप इस पाठ को भी ध्यान से देखेंगे और इन 5 पाठों को आराम से लिख लेंगे, समझ लेंगे, और जो कुछ नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांत कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म अतएव अयं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। इवे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति अहिंसा सत्यम अस्तेयम् अप्रमादः ब्रह्मचर्यम् इति। बौद्ध युगे इवे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। परम अद्य इवे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तान् अधिकृत्य एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो आधुनिक जगति पंचशील सिद्धान्ता नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः। एवं च व्यवस्थिता किमपि राष्ट्रं कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिक अखण्डता च सम्मानिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। किमपि राष्ट्रम् अपरेण न सक्रियन्ते। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्यां रक्षिष्यन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिम् इच्छति तानि इमान् नियम अंगीकृत्य परस्पर राष्ट्र सौहार्द स्वमैत्री भावं दृढ़ कुर्वन्ति। तो पंचशीलम इति पंचशील यह शिष्टाचार विषय का शिष्टाचार विषयक सिद्धांता सिद्धांत है। तो शिष्टाचार विषय का शिष्टाचार विषयक सिद्धांता सिद्धांत ही पंचशीलम इति पंचशील के सिद्धांत है। शिष्टाचार विषयक सिद्धांत ही पंचशील के सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि इन 5 सिद्धांतान सिद्धों को पंचशीलम इति नामना पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति स्म उपदेश देते थे या शिक्षा देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे, उपदेश देते थे। अतएव इसलिए यह शब्द अधुना अपि आज भी तथैव उसी प्रकार स्वीकृत है। इसलिए आज भी यह शब्द ठीक उसी प्रकार से स्वीकृत है। इमे सिद्धांता यह सिद्धांत क्रमेण एव सन्ति क्रम से इस प्रकार है। यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम सत्य, तीसरा अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमाद आलस्य न करना, ब्रह्मचर्यम इति ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार से ये 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आलस्य न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5 सिद्धांत हैं। बौद्ध युग में सिद्धांता बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त होते थे।
बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्वय परम अद्य इमे सिद्धांता परम अद्य परंतु आज इमे ये सिद्धांता सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों के परस्पर एक दूसरे के मैत्री सहयोग कारण मित्रता सहयोग करने के लिए विश्व बंधुत्व के लिए विश्व शांति के साधनानि संति साधन है। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपसी मित्रता का सहयोग करने में विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व शांति को स्थापित करने के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह चीन देश के साथ भारत मैत्री भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को अनधिकृत स्वीकार करके एवं अवगत ही हुई थी। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में जब वे प्रधानमंत्री थे तो चीन देश के साथ इसी पंचशील सिद्धांत को स्वीकार करके भारत की मित्रता हुई थी। यह तो ही क्योंकि उभावपी दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंत आस्था रखते हैं। क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता च और एवं इस प्रकार व्यवस्थित है और इस प्रकार से व्यवस्थित है कि किमपि राष्ट्र कोई भी राष्ट्र कस्य च अन्य से राष्ट्र से किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का व्याघात या आक्रमण न करिष्यति नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का व्याघात नहीं करेगा या चोट नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम एक दूसरे की प्रभुसत्ता का प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता का और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की समानता व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की समानता का व्यवहार एक दूसरे राष्ट्र के साथ समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के साथ समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र कोई भी राष्ट्र अपरेण न संक्रमते दूसरे राष्ट्र से नहीं संक्रमते भयभीत होगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से भयभीत नहीं होगा। सर्वाणि अपि सभी राष्ट्र मिथ स्वाम सब कुछ बोल करके अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र सब कुछ भूल करके अपने राष्ट्र की शांति से रक्षा करेंगे, प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेंगे। विश्व से यानी विश्व के जो राष्ट्र शांति इच्छति शांति चाहते हैं। विश्व के जो भी राष्ट्र हैं यदि शांति चाहते हैं तान ईमान तो ये इन नियमान अंगीकृत नियमों को स्वीकार करके पर राष्ट्र सौहार्द दूसरे राष्ट्र के साथ सौहार्द को स्वमैत्री भाव अपने मित्रता के भाव को दृढ़ कुर्वन्ति मजबूत करते हैं। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके आपसी प्रेम व्यवहार को आपसी मित्रता को भाव को मजबूत करते हैं। तो इस तरह से पाठ समाप्त हुए बच्चों। अब इसके बाद आगे पुनः लेकर आऊंगा आपके काव्य को और आपसे पूरी उम्मीद करता हूं
कि आप हमारे इस चैनल को अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। इस महामारी के दौर में एक ये मैं छोटा सा आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। हमारे इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें। आप ही हैं जो ये मेरे अथक प्रयास को दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः कहता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।